Hello bachcho, let's read the question. The question says if the particles are moving with same velocity, then maximum de Broglie wavelength will be for options है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल. सो यहाँ पे पार्टिकल्स दे रखे हैं, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैक्सिमम होगी. तो यहाँ की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ. इसे हम इक्वेशन को यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन होती है लैम्डा इज इक्वल टू h divided by mv. Here h is Planck constant, m mass of the particle and v velocity of the particle. So question में given है कि each particles are moving with same velocity, same velocity से move कर रहे हैं. तो यहाँ से जो wavelength आएगी, wavelength lambda is proportional to 1 divided by mass m. So equation फर्स्ट से देखते हैं कि जो वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m. सो लिखेंगे इफ हायर मास द लोअर wavelength equation 1 से. So we can say that lower mass has maximum wavelength. So यहाँ पे पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बीटा, अल्फा पार्टिकल. तो सबके मास लिख लेते हैं. मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है 1.671 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम. मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.671 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 6.64 multiply by 10⁻⁻27 kilogram. And mass of beta particle होता है 9.1 multiply by 10⁻⁻31 किलोग्राम. तो इन चारों पार्टिकल्स के मास को जब कंपेयर करेंगे तो मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज स्मॉलर, सबसे कम है, इज स्मॉलर. सो beta particle, so we can say that beta particle has maximum wavelength. मास सबसे कम है तो वेवलेंथ इसकी मैक्सिमम होगी. तो यहाँ यही पूछा किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी. सो ऑप्शन सी बीटा पार्टिकल इज correct. Hope this answer of your question. Thank you.